Calculate the height of water column which will exert on its base the same pressure as 70 सेंटीमीटर column of mercury. आप किसी जगह पे हैं जहां पर जहां 70 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मरकरी है। मेरी बात नहीं समझ आ रही। अब ऑफ कोर्स अथर्व जी के दिमाग में आ सकता है कि सर कभी 76 बोलते हो, कभी 70 बोलते हो, चक्कर क्या है? आप कुछ बोलना चाहेंगे, रीजन क्या है? सर वो क्वेश्चन में दिया कि 70 सेंटीमीटर है, तो वो 76 सी लेवल पर है, लेकिन सर वो क्वेश्चन में दिया है 70 है, मतलब वो और हाई जगह पर होगा, उसमें प्रेशर कम होगा तो वो कम राइज होगा। शाबाश। ये सर जो 76 सेंटीमीटर है ये सी लेवल पे, शाबाश। अगर आप लेटर से शिमला चले जाते हैं तो वहाँ जो प्रेशर है वो कम है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ प्रेशर कम है। तो जो मरकरी है वो इतना राइज नहीं करता। तो जहाँ ये क्वेश्चन बना है वहाँ जो मरकरी है वो सिर्फ 70 सेंटीमीटर एच जी राइज कर रहा है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? यहाँ तक मेरे साथ है? ओके, क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। Calculate the height of water column which will exert on its base the same pressure as 70 centimeter of mercury. Density of mercury is 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मैंने आपको बोला हुआ है कि जो डेंसिटी ऑफ वाटर जो है वो याद रखिए 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। नहीं समझ में आया? यहाँ तक मेरे साथ है? ओके। अब ये देखिए, अब आप उस हिल स्टेशन पे हैं, शिमला में बैठे हुए हैं, जहाँ पर जो मरकरी है सिर्फ 70 सेंटीमीटर एच जी राइज कर रहा है। मेरे साथ है यहाँ तक? और आप चाहते क्या हैं कि अगर ये वाला एक्सपेरिमेंट मैं इसी, चलो मैं नया बना देता हूँ, यही शिमला में अगर यही एक्सपेरिमेंट अगर मैं वाटर के साथ करता तो वाटर की हाइट कितनी होती? हनी जी यहाँ तक मेरे साथ है? ओके। अब देखिए मुद्दे की बात है कि यहाँ भी जो प्रेशर है वो तो रो जी एच ही है। ये मान के चलिए कि इसका जो मतलब सिर्फ बात को स्टार्ट करने के लिए, वैसे तो उसका भी फर्क नहीं पड़ता, बट मैं सिर्फ बोलने के लिए बोल देता हूँ कि लेट अस से जो टेस्ट ट्यूब्स हैं दोनों केस में सेम ही है, मतलब उनका जो रेडियस है वो सेम है। इसका फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी बोलने के लिए मैं बोल देता हूँ। तो यहाँ पर जो जो प्रेशर लग रहा है यहाँ पर, ये जो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर लग रहा है वो रो ऑफ एच जी इंटू जी इंटू हाइट ड्यू टू एच जी लग रहा है। मेरी बात नहीं समझ आई? ये 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी इंटू 70 सेंटीमीटर। मेरे साथ है यहाँ तक? अथर्व जी समझ आ रहा है? नींद आ चुकी है? सर मुझे माफ करो, मेरे से तो गाड़ी निकल चुकी है, ये लड़का मेरे बाजू में है, इसको समझा दो, ये मुझे बाद में समझा देगा। अथर्व जी समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? पक्का? तो अब अगर इसी का कंपैरिजन मैं वाटर के साथ करता हूँ तो वाटर में जो स्टोरी है वो क्या बन रही होगी? वाटर में सेम ही प्रेशर होगा, जो प्रेशर यहाँ है वही वाटर में होगा। तो यहाँ जो प्रेशर है वो कितना होगा? रो ऑफ वाटर इंटू जी इंटू हाइट ड्यू टू वाटर। तो ये होगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जी तो सेम ही होगा, और H2O जो है वही तो आपको निकालना है। और ये वाला पी और ये वाला पी सेम है। हनी जी बोलिए। सर आपने उधर असाइनमेंट में दिया, उधर सीरियस में दिया। एक सेकंड। जी आप बोलिए। हाँ अच्छा। ओके 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 ओके। तो ये देखिए, ये 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो मिस्टर हनी कह रहे हैं कि सर एक तरफ आप एमकेएस ले रहे हो, एक तरफ सीजीएस ले रहे हो, तो इसको ठीक कर दिया जाए। तो ये मैं यहाँ निकाल देता हूँ, अब ठीक है? साथ ही है? सर सब ठीक। एक सेकंड बस। सॉरी। तो ये जी होगा, यहाँ पर ये जी है। अब यार ये वाला जो प्रेशर है वही तो ये वाला प्रेशर है, क्योंकि आप सेम जगह पे डिफरेंट वेसल्स लग रहे हो, जगह सेम है, वेसल डिफरेंट है। मेरे साथ हो यहाँ तक? ओके। तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू जी इंटू हाइट ड्यू टू वाटर वुड बी इक्वल टू 13.6 इंटू जी
इंटू 70 सेंटीमीटर। मेरे साथ हो यहाँ तक? यस सर, तो जी जी एच जो है वो 13.6 इंटू 70, ये वाला जी इसके साथ कैंसिल होगा, तो ये जो आंसर है ये यहाँ सेंटीमीटर में आ जाएगा। मेरी बात नहीं समझ आई? यस सर। वो आप कैलकुलेट करोगे तो ये जो भी है आप कन्वर्ट करोगे तो इतना मीटर आ जाएगा। अब थोड़ा बात समझने की कोशिश कीजिए। जो 70 सेंटीमीटर था मरकरी, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर जो था मरकरी, आप जब उसको लेके जाते हो वाटर में लेके जाते हो तो वाटर में ऑलमोस्ट 9.5 मीटर, मतलब 10 मीटर वाटर लग जाता है। नहीं समझ में आया? ड्यू टू द डिफरेंस इन डेंसिटीज। नहीं समझ में आया? सर 10 मरकरी मीटर भारी ज्यादा है ना, उसमें 10 मीटर लग 10 जाता है। मीटर लंबा। 10 मीटर लंबा लग जाता है। इसकी कैलकुलेशन, हाँ 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 बेटा, पंखा गिरेगा तुम्हारे मुंह में बेटा, जैसे मुंह उठा उठा के कर रहे हो ना, उबासियां ले रहे हो, ये कैलकुलेशन है यार। जब कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 6 और 7 ट्राई कीजिए एज अ होमवर्क। मैं सोच रहा था हो जाएगा बट नहीं होगा, कोई चिंता नहीं है। 6 और 7 यहीं से 6 7 अगर आप कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम 6 7 यहीं से स्टार्ट करेंगे। बट एनीवेज ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं आपको भेज रहा हूँ, इसमें 6 7 का भी सॉल्यूशन है, मतलब पूरे इसमें सॉल्यूशन मिल जाएंगे। चिंता मत कीजिए, नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो आपको ये जो न्यूमेरिकल्स हैं ये करा दिए जाएंगे, और नेक्स्ट टॉपिक के भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो कराए जाएंगे। मेरी एक छोटा सा इशू समझ लीजिए। इशू ये है कि अगर मैं थियोरी से पहले स्टार्ट करता हूँ, थियोरी जो है यूजुअली बड़ी बोरिंग होती है। एक बार न्यूमेरिकल्स आपको करा के मोटा मोटा समझा के फिर मैं आपको थ्योरी के जो जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी करा दूंगा। समझ आ गया? बट मेरे पे एहसान और अपने पे आपने ये एहसान करना है कि नेक्स्ट टाइम तक आपने क्वेश्चन नंबर, जी, 1 से लेके 7 तक खत्म करना है। मेरी बात समझ आ गई? मैं ट्राई करता हूँ रिकॉर्डिंग भी आज या कल में आपको भेज देता हूँ।